मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? हाँ जी। चलिए, आज मुझे ये बताओगे, आप और हम दोनों मिल करके कोई एक एग्ज़ाम दिए। हाँ भैया, आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक। आपका एग्ज़ाम था 20 नंबर का, मेरा एग्ज़ाम था 50 नंबर का। अरे भैया जी, 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। हाँ, आपने 15 मार्क्स लाए 50 में से, मतलब 20 में से 15 मार्क्स आपके आए। अच्छा, मतलब मेरे आए 20 में से 15 मार्क्स। तो आप बोलोगे भैया, तो मेरा कितना मार्क्स आए जो हम दोनों का मार्क्स बराबर हो जाए? यहाँ पर क्या आ जाए जो हम दोनों का मार्क्स बराबर हो जाए? मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूप है जो कि हम लोग सीख चुके हैं। तो इसको कैसे बताते आप? जो बड़डिब्बा होता उसको आप x मान लेते हो। हाँ भैया, इसको हम लोग x मान लेते। अब नौका नौकी मल्टीप्लाई करते, मतलब इस 50 और इस 15 को आपस में मल्टीप्लाई, कोना कोनी 15 और 50 का आपस में मल्टीप्लाई। अब बेचारा इधर बच गया x और 20, x और 20 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब x को जब हम अकेला करेंगे तो ये 20 इधर आके भाग लग जाएगा, मतलब 15 गुना 50 बटे आपका 20 आ गया। इससे आप जो है आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 15 पचे 75 बटे 2, मतलब हमारा, आप क्यों निकालोगे? तो भैया 50 में हमको इतना मार्क्स आएगा। अरे भैया जी, ये क्या आपने लोचा बता दिया। हाँ छोटी, आपको 75 बटे 2 मार्क्स, ये क्या था? ऐसे बोलिएगा भैया, 75 बटे 2 मार्क्स 50 नंबर में, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा। अरे छोटी, 75 में 2 से भाग दो, तब समझ में आएगा आपको, वरना ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। इसको 2 से भाग दो, समझ में आ जाएगा आपको। 2 तिया 6 भैया, 2 सते 14, 2 पंचे 10, मतलब 37.5, 37.5। अब दिमाग की बत्ती जली। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? ये x का वैल्यू क्या निकला भैया? ये x का वैल्यू मेरा निकल गया 37.5। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था, हम निकाल सकते। ऐसा कोई भी आप वैल्यू दीजिए, हम नौका नौकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको अकेला कर लेंगे। बहुत प्यारे ढंग से जो है इस क्वेश्चन को हम बनाना सीख चुके हैं। इसका मतलब आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और आपने ये मतलब ये आपने सीख चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हमको जो है ये सीखना है। क्या सीखना है भैया जी? हमको जो है ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका साइन लगाने भी सीखना है भैया। ये तो और आसान है, ये और आसान है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि 1/2 और 2/5, इसमें दोनों में बड़ा कौन है? तो इसका सॉल्यूशन करना बेहद आसान है। इसका भी बहुत सारे मेथड से सॉल्यूशन होता, लेकिन आपको जो सीखना वो सीखो। इसे 5, मतलब कोना कोनी का मल्टीप्लाई करना। 5 और 1 का मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 और 1 का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 हो गया। हाँ भैया, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो। बार बार क्यों गिरते हो छोटे, क्या परेशानी है तुझे? चले, यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। दोनों में बड़ा कौन है भैया? ये 5 बड़ा है, इसका मतलब इधर मुड़ गया। ये पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक। किस तरह पहले टाइप में हम लोग ये करना सीखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, 7/9 और 2/7, इस दोनों में कौन ग्रेटर? भैया नहीं पता, देखते हैं। 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49, वाह भैया। आगे 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18, तो 49 बड़ा है। हाँ जी, इस तरह हम लोग पता करेंगे कौन बड़ा है कौन बड़ा नहीं है। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा। इसमें फटाफट से सोचो तो क्या हो सकता? तो भैया अभी तुरंत हम देख लेते इसमें क्या होगा। चलिए जी, हम देखें जरा इसमें कितना है दम। आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? ला 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 ला, मेरे प्यारे जल्दी से बनाओ, इसमें अभी आधा अधूरा है। ला 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 ला। मेरे ख्याल से अच्छा 2 और दे ही देता हूँ।
4/9, 3/4 और 4/9 में एक लास्ट 1 और 0। चलिए इस सब को बनाना है और बताना है कौन ग्रेटर है कौन ग्रेटर नहीं है। बातें समझ में आई? मेरे ख्याल से सब बन जाएगा, बहुत प्यार से, बहुत लाजवाब तरीके से सब बनेगा। अब बात यहाँ पर आई कि भैया ये सब तो बना लो, भैया ये सब तो इस मेथड से बहुत आराम से बनेगा, लेकिन हमको ये बताइए, अगर बता लिया आपने, अगर ऐसा रहे, कैसा रहे? भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? ऐसे नहीं बनाना हमको। तब क्या करना होगा भैया? तब क्या करना होगा? और सुन लो, जो अभी हम लोग मेथड सीखने वाले हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कहूँ बताओ 1/2 और 2/5 के बीच में कोई कम से कम 2 गो फ्रैक्शन आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे? भैया इसके बीच में क्या हो सकता है? सर खुजलाना है, धीरे धीरे सारा सर खुजलाने के बाद नहीं आता भैया। सुनो, जो अभी मेथड सीखेंगे ना, इस मेथड के हेल्प से इसके बीच के पूर्णांकों को निकालने के लिए भी सीख जाएंगे। पूर्णांकों को, अरे फ्रैक्शन को निकालना, भिन्न को निकालना हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन भैया आखिर वो मेथड है क्या? वो मेथड बताइए हमको, हम सीखना चाहते हैं। ये तो हलवा मेथड था जो हम लोग इससे पहले सीखे, ये तो बहुत ही आसान था। आखिर ये मेथड कैसे बनेगा? इसके बीच फ्रैक्शन क्या हो सकता है 1/2 और 2/5 के बीच में? समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो सकता? तो समझना है, क्या समझना है वो समझो। इसके बीच में क्या हो सकता फ्रैक्शन वो भी देख लेंगे। अब दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन है, वो भी समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे, आपने भिन्न का जोड़ सीखा है। भैया अभी आपने मुझे भिन्न का जोड़ सिखाया नहीं और आप ये मुझे सिखा रहे। मैंने आपको भिन्न का जोड़ बताया हुआ है, ठीक। चलो यहाँ देखो, भिन्न का जोड़ में हम लोग क्या क्या सीखे? एलसीएम जानते, जो नीचे में रहेगा, तो निचवा देख लो, ये हमारा 2 और 5, इसका एलसीएम निकालेंगे। मेरा पहला काम है नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकालना, नीचे का एलसीएम निकालना, ठीक। इस बट्टे के नीचे में जो रहेगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं, 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा भैया? 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आता है एलसीएम निकालने? हाँ भैया एलसीएम निकालने आता, नहीं आता तो बाद में बता दूंगा। तो 5 का एलसीएम निकाला, 10 हो गया। अब क्या करेंगे? उसके बाद जो इस नीचे में रहा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा पढ़ने आता, टेबल पढ़ने आता? हाँ भैया टेबल पढ़ने आता। 2 का पहाड़ा, 2 पंचे 10। फिर जो पहाड़े में आया उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा 1 बार, तो 5 के पहाड़े में 10 भैया 2 बार में, 2 का पहाड़ा 2 बार 4। तो यहाँ पर हम एक चीज देखें, 1/2 हमारा आ गया 5/10 और 2/5 हमारा आ गया 4/10। इसका मतलब इसलिए 1/2 किसके बराबर हो गया? 1/2 बराबर हो गया 5/10 के, और 2/5 किसके बराबर हो गया? 2/5 बराबर हो गया 4/10 के। देखो नीचे बराबर हो गया, नीचे बराबर हो गया, ऊपर बताओ तो 5 और 4 में बड़ा कौन है भैया? 5 और 4 में बड़ा है 5। इसका मतलब ये मेरा टर्म बड़ा है, 1/2 ग्रेटर है, तो 1/2 ग्रेटर। अब तुम बोलोगे भैया अभी आपने कहा कि इस 2 के बीच में हमको फ्रैक्शन निकालना सिखाइएगा, 5 और 4 के बीच में क्या आता है? आप ही बताइए तनिक, 5 और 4 के बीच में क्या आता? तो सुनो, समझना है, ध्यानपूर्वक समझना। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता? हाँ भैया आता। इसका आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लो, बातें समझ में आ जाएगी। तो 5 का टेबल लिखो, 5 दूनी, अरे यार क्या हुआ, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। क्या 5/10 10/20 के बराबर होगा? हाँ भैया 10/20 के बराबर होगा। क्या 4/10 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 इसके बराबर होगा? हाँ भैया हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़े हैं, इसका टेबल पढ़ना, इसका टेबल पढ़ना, दोनों आपस में बराबर होता। इसका टेबल पढ़ेंगे 8, 10 का टेबल पढ़ेंगे 20, ये भी आपस में बराबर होता। इसका मतलब 10/20 और 8/20 के बीच में 9/20 आपका आ रहा। आपको और चाहिए, आपको 2 अंक चाहिए तो आप 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, जितना अंक चाहिए उतना उससे एक अधिक पहाड़ा पढ़ना।
आपको 2 अंक चाहिए तो 5 का पहाड़ा कितना पढ़ना है, 3 बार, 5 तिया 15, 10 तिया 30, 4 तिया 12 बटे 30। देखो इसके बीच में 12 और 15 के बीच में 13, 14, 13, 14 मतलब 13 बटे 30 और 14 बटे 30 इस दोनों के बीच में आ सकता। भैया ये क्या सिखाए, दिमाग के ऊपर ऊपर से गया। एक बार फिर से समझेंगे, बातें समझ में आ जाएंगे। हमको जो है फिर से समझो, हमको इसके बीच में जो है कोई 2 संख्या लिखना था, 2 फ्रैक्शन लिखना था, ठीक है जी। अब 2 फ्रैक्शन इसके बीच में लिखना था। हम लोग क्या किए, 2 और 5 का एलसीएम 10 ले लिए, फिर 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आया, 5 का पहाड़ा 1 बार 5, 5 के पहाड़े में 10 2 बार में आया, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार 4। इसका मतलब 1/2 5/10 के बराबर, 2/5 4/10 के बराबर, 1/2 5/10 के बराबर, 2/5 4/10 के बराबर। अब हमको इसके बीच में 2 फ्रैक्शन चाहिए था, लेकिन 5 और 4 के बीच में कुछ ना मिलत है। इसका मतलब इसका 2 फ्रैक्शन चाहिए तो हमको 2 से 1 ज़्यादा टेबल पढ़ना होगा, मतलब 3 बार टेबल पढ़ना होगा। 5 तिया 15, 10 तिया 30, 4 तिया 12, 10 तिया 30। इसका मतलब इसके बीच में कौन कौन सा फ्रैक्शन आ गया, तो 1/2 और 2/5 के बीच में फ्रैक्शन है, तो कौन कौन है, 13/30, 14/30। वाह मजा आ गया भैया। यहाँ लिखो क्या लिखना है, 2 फ्रैक्शन of between 1/2 and 2/5 equal to 13/30 और 14/30। वाह भैया मजा आ गया ना, ये तो बहुत ही मजा आ गया। अच्छा जी, बहुत ही मजा आ गया। एक क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता, सुन लो, ये सब तुमको मैं इसलिए बता रहा क्योंकि ऑफ कोर्स क्लास 6 में अभी जरूर आप क्लास 10th में भी जाओगे, वहाँ पर भी सेम ये आपको पढ़ना होगा। इसी मेथड से आपको बीच का संख्या निकालना होगा। आपको दिया हुआ रहेगा 0 और 1/2 के बीच की पूर्णांक संख्या बताइए, 10 पूर्णांक संख्या बताइए। तो कैसे बताओगे, 0 और 1/2 के बीच की 10 पूर्णांक संख्या भैया ना आवत है, ऐसे बोलोगे? नहीं, इसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग को निकालना है। लेकिन अभी काफ़ी दूर है वो, हम लोग ये सीख रहे हैं अभी, यहाँ पर भी हल्का हल्का सीख लेते हैं, ठीक है जी। अगेन एक क्वेश्चन आप बनाओगे, आपका बनेगा क्वेश्चन जस्ट लाइक 7/9 और 2/3 के बीच में कम से कम 2 पूर्णांक संख्या निकालना है। कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, आपको जो है एलसीएम निकालना। 9 और 3 का एलसीएम भैया 9 होता है। 9 के टेबल में 9 एक बार में है, 1 का मल्टीप्लाई 7 बार 7, और 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता, 3 का पहाड़ा 2 बार 6। इसका मतलब 7/9 को हम लोग 7/9 कह सकते हैं। हाँ भैया, तो 7/9 7/9 के बराबर हुआ, और 2/3 6/9 के बराबर हुआ, 2/3 6/9 के बराबर हुआ। अब इसको देखना, 7/9 और 6/9, 9 बराबर है। जब आपका डिनोमिनेटर, इसका नाम क्या है भैया जी, इसका नाम डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग हर कहते हैं। बिल्कुल सही, ये आपका डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, दोनों में बड़ा कौन है भैया, दोनों में बड़ा ऊपर वाला है। इसका मतलब ये तो बड़ा हुआ। इसके बीच का संख्या बताइए, क्या लिखना है इसके बीच का संख्या। यहाँ 7 और 6 के बीच में का छुना आवत है, तो कितना संख्या लिखना, 3 4 5 कितना, अगर 5 लिखना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ना, 6/6 से मल्टीप्लाई करना। 2 लिखना है तो 3/3 से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो भैया हमको 2 लिखना है, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई। 7 या 21, 9 या 27, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। 18/27 हो गया। 19 20 हो तो गया, 2 19/27 और 20/27। द फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन 7/9 एंड 2/3 इक्वल टू 19/27 और 20/27। हलवा था ना, बिल्कुल हलवा। हाँ भैया बिल्कुल हलवा था। ये तो समझ में आ गया फिर भैया जी, ये तो समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए
थोड़ा सा आपकी लेवल को और बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दें या छोड़ दें? भैया छोड़ दीजिए ना। अरे छोड़ना नहीं, यहाँ देखो छोटे, देखो सुस्त होके कहीं मैथ पढ़ना ही नहीं, एकदम चंचल रहो भैया। इसमें क्या होगा, दिमाग को चलाते रहो, ठीक है जी, दिमाग ठीक। चलो अब इसको हटा लेते, पहले इसको हटा देना है। चल हटा सावन की घटा, हट जा रे, हट जा तो हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आपको जो है आपके सामने बहुत सारे 3/4, 3/8, 2/14, ये 4 आपके सामने फ्रैक्शन आया होगा। भैया ये 4 फ्रैक्शन तो आ गया, करना क्या है इसका? हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम करना, सबका डिनोमिनेटर सेम करना, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने आता भैया, अभी तुरंत हमको सिखाए कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। बिल्कुल हलवा है सब करना है, देखिए कैसे करेंगे। ऐसे तीर खींच लिए, सीखिए भैया, हम सिखाते हैं। हाँ 7, 4, 8, 14 इसका एलसीएम हमको निकालने आता है, तो 7, 4, 8, 14 भैया आप भी सीख लीजिए हमसे। हाँ भैया अब क्या करना, इसमें हम लोग जो है 2 से 7, 2, 4, 7, फिर भैया 2 से 7, अच्छे से भैया लिखिए, 1, 2, 7, फिर 7 से 1, 1, 2, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 56 भैया 56 इसका एलसीएम आया। इसके बाद भैया हमको आता, आप भी सीख लीजिए, 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 7 8 56, 8 दूनी 16, 4 4 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14, 14 चौके 56, फिर 8 से 56, 7 21, 14 चौके 56, 4 दूनी 8, हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं भैया कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब 2/7 किसके बराबर है भैया? रुकिए, अब बोलिए भैया, 2/7 भैया किसके बराबर है? 16/56 के बराबर। 3/4 42/56 के बराबर। 3/8 21/56 के बराबर, और 2/4 8/56 के बराबर। देखो सब का सब आपका सेम डिनोमिनेटर में आ गया, सब का देखो डिनोमिनेटर क्या है, 56 है। हो गया भैया, बस यही करना था। हमसे आप पूछिएगा ना इसमें बड़ा कौन है, देख लेते हैं, बड़ा कौन है 42, मतलब 3/4 सबसे बड़ा है, इसमें लग रहा है सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पता चल गया। हाँ भैया इसका मतलब बहुत काम की चीज है ये वाला रूल। हाँ छोटी, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं 3 से 4 बार इसको मैं करते जा रहा हूँ। पहले मैं देख लेता रिकॉर्डिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, हो रहा, घबराना नहीं है, काफ़ी बार हो चुका है बंद। यहाँ देखो, मतलब बड़ा छोटा निकालना बच्चों वाली चीज़ है, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी ना भैया, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है जी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो है, अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन है, 2 टाइप के मैं फ्रैक्शन बता रहा आपको, आपको उसको समझना है। दोनों पर अपनी पहली नज़र डालनी है। यहाँ पर 2/7, 3/7, 9/7, 1/7 और 8/7 ये रखा हुआ है फ्रैक्शन, और यहाँ पर आपका 2/3, 4/6, 3/1, 4/7, 9/14 इस तरह का नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर एक फ्रैक्शन है। अब बता दोनों में से क्या डिफरेंस आपको दिख रहा, तो आप बोलोगे भैया ऊपर वाले फ्रैक्शन में और नीचे वाले फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं तो एक चीज कॉमन है, ऊपर वाले फ्रैक्शन में भैया जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर है, सब एक ही जैसा है, मतलब सेम डिनोमिनेटर है। क्या है भैया? सेम डिनोमिनेटर है। अरे भाई साहब ये बात है, हाँ जी। आगे नीचे वाले में डिफरेंट, अलग अलग डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक।
इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें सेम डिनोमिनेटर होगा उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। भैया कितना लिखते हैं आप, कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ला 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 ला। अगेन इसमें क्या होगा, फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ला 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 ला। चलिए भैया, हम ये समझ गए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें सीधा समझना है, एक बात दिमाग में बैठा लो, डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शन, बस हो गया, काम खत्म। ये जो हमारा फ्रैक्शन का ग्रुप है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, बस और कुछ नहीं सोचना आपको। ठीक है भैया, ये तो हम समझ गए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ जो हम इसको कन्वर्ट किए, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। ठीक है भैया, अब हमको सिंपल सा जो अंतिम चीज़ है इसका बता दीजिए, क्योंकि हमको लेस देन ग्रेटर देन वो सब भी आ गया, और हमको सिर्फ और सिर्फ आप हमको जोड़ घटाव गुना और भाग ये बता दीजिए, बस मेरा धन्य, हम धन्य हो जाएंगे। तो फटाफट से ऐसा आज हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओगे, क्या मुझे बताओगे, आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, जैसे हमारा किताब, ये हमारा बुक है, बहुत प्यारा सा किताब है, मेरे बुक है ना, ये कितना अच्छा ड्राइंग होता, काश पूरे 100 में 100 मिलते मुझे। हाँ जी, अगर ऐसा ड्राइंग 100 ना, ये 100 है, इंक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, चलो जी, पूरे 100 में 100 मार्क्स मिलते मुझे। ये हमारा प्यारा सा बुक है। इस बुक में सपोज 180 पेज, कितना पेज है, 180 पेज है। अगर मैं कहूँ इसका आपने 2/3 इस बुक का पढ़ लिया पेज, भैया ये क्या कह दिया। अब सोचो तनी, क्या सोचो, 180 पेज की किताब है, जिसका आपने 2/3% जो मतलब पोर्शन जो है आपने उस बुक का पढ़ लिया, तो सोचो कितना पेज पढ़ा आखिरकार। तो आपको क्या करना भैया, एक काम करते हैं, 2/3 किसका ऑफ 180 पेजेज। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग ये देखेंगे बटे के ऊपर कौन है, बटे के ऊपर 180 है। हाँ भैया, इसका मतलब बटे के ऊपर और बटे के नीचे आपस में कट जाता, तो 3 और ये कट जाएगा, 3 6 के 18, 0 60 हो गया, 60 दूनी 120 पेज हम इसका पढ़ लेंगे भैया, पेजेज इसका इतना पेजेज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इस तरह ये तो बच्चों वाली चीज़ है भैया, इसको तो हम आंखें बंद में बना देंगे। बिल्कुल सही, इस तरह ही बनाना है। अगर हम लोग जोड़ घटा गुना भाग की तरफ आते हैं बड़े प्यार से, बहुत हल्दी, ठीक है जी। जोड़ और घटा, पहले जोड़ घटा देखेंगे फिर भाग। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, 6/2/3 प्लस 4/2/4। ये क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व कीजिए। तो करें क्या भैया, पहले बताइए तो सही क्या करना है। तो पहले इसको जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई करें। 3 का पारा 6 बार 18, 18 2 20, 20/3 तो ये आता है, प्लस 4 का पारा 4 बार 4 चौके 16, 16 तो भैया ये भी आता है। जिसको यहाँ दिक्कत इससे पहले मैंने बताया हुआ है, वहाँ जाके देख लेना, वैसे आपको दिक्कत नहीं होने वाला। चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना, एलसीएम लेना। ये हाफ सॉल्व करोगे, अब आगे कर दो क्या, 3 4 का एलसीएम 4 दिया 12, 3 का पारा 4 मतलब 4 बार में आया 12, 4 का पारा 4 दूनी 8, 80 हो गया। समझ में आया, 3 के पारे में 12 4 बार में, अब 4 का पारा 20 बार, 4 दूनी 8 मतलब 4 का पारा 20 बार मतलब 4 का पारा 20 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 होगा। अगेन प्लस का प्लस, 4 का पारा 12 3 बार में, 3 का पारा 18 बार,
3 का पहाड़ा 18, 18 दिया 14, हो गया। कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं भैया, ये तो और आसान है। सॉल्व करेंगे 4 8 8 5 13/12। ये तो बहुत हल्का लग रहा है मुझे, मौज आ गई। चलो जी बहुत अच्छा, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अगेन ये तो जोड़ था, इसी तरह अगर यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दिया जाए 2.1/3 प्लस 1.2/9, अब क्या करोगे? यहाँ देखो अब क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर लेना। 3 × 6 = 7/3, 9 1 9 2 11/9। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे दिखाओगे हल्दी हल्दी से। हाँ भैया जी हल्दी हल्दी से दिखाना है। चलिए जी अगेन घटाओ में क्या करना, इसी को घटाओ में लेते हैं। क्या है 6 पूर्णांक, अभी यहाँ पे हम लोग घटाव से करते मिटा दिए, बहुत गलत किया हम लोग। 6 पूर्णांक 2/3 प्लस 4 पूर्णांक 2/4 प्लस क्यों कर दिए हम लोग, घटाओ अगेन घटाओ 2 पूर्णांक 1/3। रुको लगता है रिकॉर्डिंग रुका, अरे नहीं रिकॉर्डिंग नहीं रुका, तो मुझे आवाज़ क्या आ रहा था। हाँ जी माइनस, अब क्या करना है यहाँ पे 1.2/9, ठीक है ठीक। अगेन इसको सॉल्व करना, ये आपका प्लस में, यहाँ सब माइनस में। भैया ये क्या था मुझे समझ में नहीं आता, इसको सॉल्व करते हैं। 20/3 प्लस में 8 माइनस, इसका वैल्यू यहाँ पर है 18/4, फिर क्या है माइनस 7/3 दिख रहा है यहाँ से, इसको वो यहाँ कॉपी कर रहे माइनस 11/9। अब इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम कितना आएगा भैया, एक बार आप सॉल्व कीजिए। 3 4 3 9, कितना आएगा 3 से 1 4 1 3 3 3 9 4 36 36 एलसीएम आया। 3 एकम 3 3 9 12 12 दूनी 24 240, ठीक है ना। 12 3 36 12 3 24, ठीक। 4 9 36 9 18 भैया 18 + 88 162, और भैया फिर से माइनस 3 एकम 3 3 2 12 12 सकते 84, अगेन माइनस 9 चौके 36 4 11 44 भैया हो गया। अब क्या करना, ये तो ऊपर वाला हमको आता है, जो प्लस वाला उसको एक साइड लिखना, जो माइनस वाला उसको एक साइड लिखना। इससे प्लस वाला पहले से एक साइड है तो अच्छी बात है, इसको एक साइड लिख दिए। जो माइनस वाला है उसको जोड़ के एक साइड लिख दो। 4 4 8 8 10 का 0 बाकी वाले 1 1 9 9 10 19 19 का 9 बाकी वाले 1 2, बहुत अच्छे। बटे 36 इसको सॉल्व, अरे माइनस में निकल गया तो ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा। 0 9 में 4 गया भैया, क्या होगा 5 4 9 5 50/36 माइनस 50/36। इस तरह हम लोग इसको बड़े प्यार से निकालें, कितना आसान था। जब जोड़ घटाओ एक साथ रहेगा तो बस यहाँ पर ध्यान देना, इस पोर्शन पर। अभी समझो ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में सब कट 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 कट, ठीक। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये प्लस में आता, ठीक, और यहाँ पर ये भी प्लस में आता। क्या करते हैं लोग, यहाँ से करते क्या, जितना प्लस वाला है पहले उसको एक तरफ लिखते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 240 किए, अगेन ये प्लस, यहाँ प्लस 84 का 84, यहाँ प्लस, यहाँ 44 का 44, यहाँ माइनस। देखो प्लस वाले को एक तरफ कर ली, बचा माइनस वाला, माइनस वाले को एक तरफ, माइनस 162, ठीक है जी। अगेन यहाँ 36 से 36 कर ली। ये क्या हो रहा है, बन रहा है, क्या बन रहा है। अगेन 4 4 8 4 8 4 12 12 4 16 का 6 बाकी 3 3 162/36। 8 में 6 गया, 8 में 2 गया 6 0 3 में गया 2 36। देखो कितना आसान था ना आसान। अगर यहाँ पे इस तरह रहता भैया हमको समझ में आ गया। अरे रे 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 क्या है, क्या है, गलती हुआ, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का माइनस प्लस का अरे क्या, और ऐसे ठीक है मैंने सही, अच्छा मैंने इधर किया था, ठीक ठीक ठीक, गलती नहीं हुआ। अभी सांस में सांस आई तो हाँ भैया जी मुझे लगा मैंने गलती कर दिया।
मुझे फिर से बताना पड़ेगा। फिर से देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस में। अब क्या करेंगे, एक लास्ट बार बस। हाँ भैया जी परेशान हो गए। 240 जोड़ वाले की तरफ कर दिए, अगर जोड़ वाले की तरफ कर लेंगे, करते हैं, करते जा करते जा करते जा करते जा, कर लिए। अगेन जोड़ना है एक तरफ और घटाना है एक तरफ। ओ भैया जोड़ वाले एक तरफ जोड़ के लिखना, घटा वाले एक तरफ घटा के लिखना और सॉल्व कर लेना है। हाँ भैया जी ये हमारा जोड़ घटाव कंप्लीट हुआ। अब गुना और भाग ये भी तो हलवा नहीं है। अरे ये मैंने मिटा क्यों दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात। अब देखिए ला 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 ला, देखो छत निवाला 1 13/2 भागा 4 दूनी 8 8 3 भैया 11/4। अब भाग को गुना में चेंज करना, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। हाँ भैया इंटरचेंज हो जाएगा। 4 ऊपर 11 नीचे, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 26/11 हुआ ना। हाँ जी अगेन क्या करेंगे, बस हो गया, ये भाग है। गुना कैसे करेंगे भैया, गुना कैसे, डायरेक्ट अगर यहाँ पर गुना रहा था क्या करते, यहाँ पर गुना रहा था, क्या ये कट रहा, देखो हमेशा बटे के ऊपर वाला बटे के नीचे वाले से कटेगा, हमेशा ध्यान में रखना। बटे का ऊपर वाला बटे के नीचे वाले से कटेगा, देखो है ना, बटे का ऊपर वाला बटे के नीचे वाले से, चाहे ये हो जाए या चाहे ये हो जाए, दोनों में से कोई हो जाए। क्या 13 2 से कट रहा, नहीं कट रहा। क्या 13 4 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा। क्या 11 2 से कट रहा, नहीं कट रहा। क्या 11 4 से कट रहा, नहीं कटा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। 13 गुना 11, 13 कम 13 3 1, 13 1 14, 13 गुना 43 से पढ़े हो ग्राह, 13 गुना 43 से। आपको मैंने ग्राह याद नहीं करवाया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो 4 दूनी 8, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा। आप तो कितना सॉल्व करोगे, आप हो गया। इसको अगर चाहते हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो, रहने दो। जो रोटा गुना भाग हो गया कंप्लीट। अगेन आपका यहाँ पर ये जो चल रहा था, क्या चल रहा था ये भैया जी, ये जो आपका चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था जल्दी बताइए, फ्रैक्शन। यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन सबसे प्यारा क्वेश्चन जो कि आपको बनाने के लिए मिलेगा, सुन लो एक बात सुन लो, क्या ये भी बनाना है आपको, ठीक है। अब इसमें जो बनाने मिलेगा, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, जो अभी आप बनाओगे, ठीक है। मैं आपको 3 क्वेश्चन ही दूंगा, तीनों क्वेश्चन बनाना है, समझना है तीनों क्वेश्चन, ठीक है जी। और तीनों का तीनों बनाना है और मैं बता भी दूंगा, ठीक। चलो जी, नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन पे क्या दिखाना, जैसे हम लोग सीखते आए थे नंबर लाइन पे दिखाने के लिए एक लास्ट टॉपिक है, इसको सीख ही लेते हैं, नंबर लाइन। मेरा पैर दर्द कर रहा है भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, याद हो नंबर लाइन पे दिखाना है। अब नंबर लाइन पे किसको दिखाना, अभी तक हम लोग क्या सीखे, 4/8 है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना। तो पहले जानते थे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, तो हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर 8, 4 से अधिक, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। चलिए 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। नीचे में कितना है डिनोमिनेटर, मेरा डिनोमिनेटर है 8, मतलब 8 भाग में बांटने के लिए कितना बार कट करना होगा भैया, कितना बार कट करें जो 8 भाग में बट जाए। अगर इसको 2 भाग में बांटना है तो 1 बार कट, जितने भाग में बांटना उससे 1 कम कट करते। 8 भाग में बांटना तो 1 कम, 7 बार कट करेंगे, ठीक है। इसको 7 बार कट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया, अधिक नहीं। अगेन यहाँ पर ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, बस यही तो है आपका 4/8। हाँ भैया यही है, कितना आसान है, कुछ नहीं है। अगेन भैया आप 3 क्वेश्चन दे दीजिए, हम बना लेंगे। अच्छा रुकिए थोड़ा सा रुकिए, सब रखिए सब। अभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन का था जो मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नया, 3/2। भैया ये क्या, ये कौन सा फ्रैक्शन, हम डिनोमिनेटर देखेंगे, 2 है
3 से छोटा। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, अगर डिनोमिनेटर लेस देन हो, छोटा हो, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। इसका मतलब अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करना होगा भैया, भाग करना होगा। भाग तो हमको आता ही है, तो 2/3 करेंगे। 2/3 करेंगे, हाँ जी, एक बार में 2, 1 से इस फल आया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो क्या होगा, 1/1/2। कैसे निकाले, पहले इसको यहाँ लिख लें, फिर 1 और 2 को बटेंगे। हाँ भैया ये सब हम जानते हैं, आगे बताइए। अब यहाँ पर क्या करना बोलिए, अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर 1 और 1/2, 1 और 1/2 मैंने बताया था। इस दोनों के बीच में क्या छिपा रहता, प्लस छिपा रहता। कैसे मानेंगे भैया प्लस छिपा रहता, सॉल्व कीजिए पहले, देखते हैं। 2 + 1 3/2 आया, 3/2। इसका मतलब बीच में प्लस छिपा रहता। ये प्लस क्या दिखाता, यहाँ पर ये प्लस दिखाता कि ये जो संख्या है ये 1 से अधिक और 2 से कम। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2.1/2 रहता, तो इसका मतलब होता ये संख्या 2 से अधिक और 3 की कम, मतलब 2 और 3 के बीच में। अगर यहाँ पर 4 रहता तो जो भी संख्या है फ्रैक्शन है वो 4 और 5 के बीच में होता। अगर यहाँ पे 7 होता तो फ्रैक्शन हमारा 7 और 8 के बीच में है। अगर यहाँ पे आपका 11 होता तो फ्रैक्शन हमारा 11 और 12 के बीच में है। बातें समझ में आई? तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमारा 1 और 2 के बीच में है। हाँ जी, चलिए इसका मतलब अब क्या करेंगे हम, अब जो है हम बहुत प्यारा सा चीज करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन खींचने के बाद नंबर लाइन खींचिए। अब जो है हम 1 और 2 के बीच में है, पहले 0 फिर 1 फिर 2, 1 और 2 के बीच में कट करना। हाँ जी, अगेन क्या है मेरा 1.1/2, मेरा 1 आ गया। इसका काम है, आगे वाले का काम है ये बताना कि किसके किसके बीच में होगा। हाँ जी, ये हमको बता दिया एक कि 1 और 2 के बीच में होगा। अब 1 के बाद क्या है 1/2, ये क्या बता रहा कि भैया हाँ जी इसको 2 बराबर भाग में बांटना है, इसको 2 बराबर भाग में बांटना है। कितने बार काटें, तो 2 से 1 कम, 1 बार काटना होगा। इसका मतलब इसको 1 बार काट दीजिए। हाँ भैया 1 बार काट दिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा 1/2, ये तो 1/2 हुआ, लेकिन 1 से अधिक में है ना, 1 से अधिक में है। हाँ जी, कोई दिक्कत? तो ये हमारा 1.1/2 आया। अच्छा भैया ये तो समझ में आ गया। अब हमको सिंपल सा ये सब भूल जाओ, अब सिंपल सा ये सब भूल जाओ। ये आंसर हो गया आपका, ठीक। अब मैं आपको कुछ समझाता। अगर यहाँ पर ये रहता 1.2/3 रहता तो क्या करते भैया, 1.2/3 रहता। एक क्या कह रहा, एक कह रहा कि हम भैया हम जब भी रहेंगे तो 1 और 2 के बीच में रहेंगे। हम जब भी रहेंगे तो 1 और 2 के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये एक हमको चिख के कह रहा कि हम 1 और 2 के बीच में आएंगे, और ये 2/3 कह रहा कि हमको 3 भाग में कट करना इस मार्कर को। तो कितना बार काटना होगा, 2 बार काटना होगा। मतलब 2 बार काटना मतलब क्या हुआ, 1 बार यहाँ से काट दिया, 1 बार यहाँ से, बराबर में काटना है ना। तो ये हमारा 1 था, ये हमारा 1/3, ये हमारा 2/3। क्योंकि 1 से अधिक में था, सब जगह आगे में 1 डाल देना। ओ भैया ये बात है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अच्छा अभी समझ में आ जाएगा। सुन लो छोटी, हम कोई फालतू नहीं बता रहे। ये आपके अभी नहीं पढ़ पाओगे तो मतलब अभी नहीं है तो जरूर आगे पढ़ोगी ही पढ़ोगी, तो अभी सीख लो, आगे भी सीखना ही है। क्या बात है, आगे फिर आपको तकलीफ ना होगी। हाँ जी, फिर इस भी आज अंतिम दिन है। तो आज किसका अंतिम दिन है, फ्रैक्शन का अंतिम दिन है आज। तो अंतिम दिन इसको अंतर्ग्रहण कर लेना, अंतिम अंतर्ग्रहण। हाँ जी, अगेन अगेन अगेन। चलिए अब क्या करना है, अगर यहाँ पर 2 रहता तो क्या करते, इस 2 का काम है क्या, ये बता रहा है कि 2 और 3 के बीच में। हटिए, अब 2 और 3 के बीच में जाएंगे, 2 और 3 के बीच में है। इसका काम है 2 और 3 के बीच में बताना। इसका काम है
2/3, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर है 3, मतलब इसको 3 भाग में कट करने के लिए 2 बार कट करना होगा। तो 3 यहाँ पर मतलब 3 से 1 कम 2 बार कट करना होगा, 2 बार कट कर दिए, ये हमारा हो गया 1/3, ये हो गया हमारा 2/3। आगे में क्या है 2, मतलब 2 के बाद है तो 2 आगे में डाल देंगे, हो गया, बन गया। इसका मतलब यही संख्या मेरा दिखाना था हमको। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा था, समझ में आया, मजा आ गया। एक लास्ट जो हम देख लेते, बस एक लास्ट, ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर 2/5 रहता तो क्या करते भाई साहब, 2/5 रहता तो क्या करते। अब हम क्या करेंगे, 2 का काम है कि मेरा फ्रैक्शन 2 और 3 के बीच में होगा। 2/5 का काम है, यहाँ पर 5 आया, मतलब 5 से 1 कम 4 बार कट करना होगा। 1 2 3 4, अरे ये क्या हुआ, करेंगे विचार, रुक जाओ, 3 4, ठीक है जी। अब जो है कर दो, तो ये 1/5 है ना, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, आगे में 2 है तो 2 सब में लगा दो। हाँ भैया ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब मेरा ये क्या निकाला, 2/5 है ना, ये वाला निकाला, हो गया 2 पूर्णांक 2/5। इस तरह बहुत प्यार से ये सब सीखना है और 3 संख्या फटाफट से लो और तीनों का तीनों बना के दिखाना है आपको। हाँ भैया जी, पहला क्वेश्चन बुरा मत मानना, सुनो। पहला क्वेश्चन है आपका, जितना इससे पहले मैंने छोड़ा सॉल्यूशन करने के लिए, जितना भी मैंने छोड़ा इससे पहले सॉल्यूशन करने के लिए, सारा का सारा आपको बनाना है। दूसरा, अरे हो गया हो गया हो गया। दूसरा है आपका नंबर लाइन पे दिखाना है, इसको दिखाना है 7/3 को दिखाना है और 11/4 को दिखाना है। बस एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों सही ही होगा, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाला। चलिए जी, मिलते हैं। अब क्या पढ़ना आगे आप मुझे बताओगे, फ्रैक्शन के बाद क्या पढ़ना है, ठीक है जी। चलो जी, और बुक का मेरे ख्याल से सारा का सारा बन जाएगा, आप बुक को देखना, सारा का सारा बनेगा, ठीक है।